नमस्कार। क्या आप जानते हैं वह कौन सा महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है? वह महीना जिसमें किया गया छोटा सा दान भी आपको मोक्ष दिला सकता है। हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष अघन मास की। आप सोच रहे होंगे दान की शक्ति तो पता है, पर अहंकार आपके सारे पुण्य कैसे छीन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक कथा सुनाने जा रही हूं, एक धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न की, जिसने लाखों का दान किया पर उसका सारा पुण्य एक मुट्ठी जौ ने खत्म कर दिया। क्या उस राजा का घमंड टूटा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी अनजाने में अपने दान या मेहनत पर घमंड कर रहे हैं? आज की कहानी न केवल आपके जीवन की दिशा बदल देगी, बल्कि आपको मार्गशीर्ष में पुण्य कमाने का सही तरीका भी सिखाएगी। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनका साम्राज्य धर्म और न्याय पर आधारित था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और शास्त्रों में बताए गए मार्गशीर्ष मास के महत्व को गहराई से समझते थे। उनके लिए मार्गशीर्ष अघन का हर दिन साक्षात धर्म का पर्व था। राजा का अटल नियम था, मार्गशीर्ष मास में कोई भी याचक उनके द्वार से मायूस होकर नहीं लौटेगा। वह जानते थे कि इस माह में दिया गया दान, जप और तप व्यक्ति के 100 जन्मों के पापों को धो डालता है। इसलिए सूर्योदय से पहले यमुना नदी में स्नान करने के बाद वह राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण आसन पर बैठ जाते थे और घंटों तक जरूरतमंदों को अपनी क्षमता से अधिक अन्न, वस्त्र और गौदान करते थे। वर्षों तक निस्वार्थ भाव से दान करने के बाद धीरे धीरे राजा के मन में एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। जब भी वह दान करते, उनके मन में यह विचार आता, मेरे जैसा दानी इस पृथ्वी पर शायद ही कोई हो। मैंने अपने खजाने और सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना जन कल्याण के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। इस विचार ने, जो शुरुआत में मात्र आत्मसंतुष्टि थी, अब एक आवरण डाल दिया था। उनके दान की भव्यता तो बढ़ी, लेकिन उसके पीछे की निर्मलता थोड़ी धूमिल हो गई। जब राजा के मन में अहंकार का यह भाव आया, तब देवलोक में बैठे देवराज इंद्र को इसका आभास हुआ। इंद्र जानते थे कि दान की शक्ति को बचाए रखने के लिए राजा के इस अहंकार की गांठ को खोलना अति आवश्यक है, अन्यथा उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। मार्गशीर्ष की एक ठंडी सुबह, जब राजा इंद्रद्युम्न अपने महादान के आसन पर विराजमान थे, तब इंद्र ने अत्यंत वृद्ध, कमजोर और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों वाले एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण का शरीर कांप रहा था और वह बहुत मुश्किल से राजा के पास पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण को देखकर सम्मान से कहा, हे विप्रवर, मार्गशीर्ष के इस पावन अवसर पर आप जो भी चाहे मांग सकते हैं। क्या आप स्वर्ण, गाय या मूल्यवान रत्न चाहते हैं? ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कांपती आवाज में कहा, राजन, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, पर मुझे इन बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे केवल एक मुट्ठी जौ दे दीजिए। राजा इंद्रद्युम्न हैरान रह गए। उन्होंने क्रोध को दबाते हुए पूछा, यह क्या उपहास है ब्राह्मण देवता? जिस राजा के खजाने से हाथी और स्वर्ण की वर्षा हो रही है, क्या आप उससे केवल एक मुट्ठी जौ मांगकर मेरे दान की गरिमा को कम नहीं कर रहे हैं? तब ब्राह्मण रूपी इंद्र मुस्कुराए और उनके चेहरे पर दिव्य तेज आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि भावना में निहित होता है। जो दान विनम्रता से, बिना किसी अपेक्षा के और निस्वार्थ प्रेम से किया जाता है, जौ की एक मुट्ठी भी स्वर्ण पर्वत से अधिक मूल्यवान होती है। जिस क्षण आपने सोचा कि आप जैसा कोई दानी नहीं, उसी क्षण आपके दान की शक्ति क्षीण हो गई। मैं स्वयं इस सत्य का ज्ञान कराने आया हूं कि मार्गशीर्ष में सबसे बड़ा दान अहंकार का त्याग है। ब्राह्मण के इन शब्दों ने राजा के हृदय पर तीव्र आघात किया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा तुरंत अपने आसन से उठे और ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। राजा ने पूरी विनम्रता के साथ वह एक मुट्ठी जौ ब्राह्मण को भेंट की और साथ में उनकी आवश्यकतानुसार अन्य वस्तुएं भी दी। राजा के निष्कपट पश्चाताप को देखकर ब्राह्मण रूपी इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और राजा को दिव्य आशीर्वाद दिया, जिससे राजा का पुण्य वापस शुद्ध और अटूट होगा।
इस कथा से मुख्य सीख, मार्गशीर्ष मास हमें सिखाता है कि कर्म की शुद्धता उसकी भव्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में दान का फल तभी मिलता है जब वह निर्भिमानी, अहंकार रहित भाव से किया जाए। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न के महादान को अहंकार की एक छोटी सी चिंगारी ने राख कर दिया और कैसे एक मुट्ठी जौ ने उन्हें सच्चे ज्ञान से भर दिया। इस मार्गशीर्ष मास में आप जो भी पुण्य करें, बस एक बात याद रखें, विनम्रता ही सबसे बड़ा दान है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप इस महीने अपनी किसी एक आदत में विनम्रता को शामिल करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मार्गशीर्ष का सही लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप धर्म और पौराणिक कथाओं के ऐसे गहरे राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए विनम्र रहें, दान करते रहें और जय श्री कृष्ण।